नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। अपने पिछले मार्च पर मंगल ग्रह पर अपने पिछले लेक्चर के बाद अब आइए देखते हैं मंगल ग्रह पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके साथ साथ हमें भी कुछ उत्साहवर्धन हो और हम भी आगे इसी तरह के अच्छे लेक्चर्स, अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हों। चलिए आइए शुरू करते हैं। Which planet is Mars in order of Sun? कई बार हम आपको बता चुके हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारे 4 इनर प्लैनेट हैं, आंतरिक ग्रह, और उसमें सूर्य से ये चौथे नंबर पर है मंगल ग्रह। तो इसका उत्तर सी विकल्प सही है, 4th। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ मार्स एटमॉस्फेयर? मंगल ग्रह का जो हमारा वायुमंडल है उसका मेन कंपोनेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि 95% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का है और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और आर्गन भी है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्स मून्स? जो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, मतलब 2 सैटेलाइट हैं। कैसे सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट। ये कौन से हैं? इसका ए विकल्प सही है, फोबोस और डेमोस। ये 2 सैटेलाइट हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका जो आकार है वो इतना इरेगुलर है, अनियमित है, तो संभवतः वो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट हैं वहां से मंगल ग्रह ने 2 एस्टेरॉयड को खींच लिया और अपना उपग्रह बना लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ लॉन्ग इज द डे ऑन मार्स नोन एज सन? बी विकल्प सही है, 24 घंटा 39 मिनट। 24 घंटा 39 मिनट का उनका एक दिन होता है और हमारा कितना होता है? 24 घंटे का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्स इज ऑफन कॉल्ड एज रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ हाई आयरन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑन द सरफेस। जो सतह पर बहुत ज्यादा मात्रा में रेड ऑक्साइड अर्थात जंग, जिसे लोहे का जंग कहते हैं। जंग मतलब युद्ध नहीं, जो लोहे में मूर्छा लग जाता है, यह जंग है। उसी को जो केमिकल नाम है वो आयरन ऑक्साइड है। जो लोहा है वो ऑक्सीजन और वाटर का जो ऑक्सीजन का एटम है उससे रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड या रस्ट का निर्माण करता है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण वो इसको हम लाल रंग का दिखता है और लाल ग्रह भी कहते हैं। What is the name of canyon system Mars? That is one of the largest in the solar system. जो हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटी जो कि मंगल ग्रह पर है उसे हम क्या कहते हैं? सी विकल्प सही है, वेल्स मेरिनरीज। और हमारे वहां कौन सी है? ग्रैंड कैनियन। ये सब आगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक मार्स टू ऑर्बिट द सन? सूर्य का एक चक्कर लगाने में मंगल ग्रह को कितना समय लगता है? इसका बी विकल्प सही है, 687 दिन। और हम लोगों को कितना लगता है? 365 दिन। या दूसरे तरीके से कहिए तो 365 सही 1/4 दिन। ये उत्तर ज्यादा सही होगा। What is the approximate average surface temperature of Mars? मार्स का औसत जो टेम्परेचर है वो क्या है? तो ये होगा -63 डिग्री सेल्सियस।
विच फिनोमिनन ऑन द मार्स कैन समटाइम्स कवर द इंटायर प्लैनेट, ऐसी कौन सी घटना या अभिक्रिया होती है जो पूरे पूरे ग्रह को ढक लेती है, तो उसे कहेंगे डस्ट स्टॉर्म, धूल भरे तूफान। ये धूल भरे तूफान वहां क्यों चलते हैं, ये हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि हम भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, जीएस। चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं। केवल इतना पर्याप्त है कि वहां धूल भरे तूफान चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स वीकर इज द मार्स ग्रेविटी कंपेयर टू अर्थ, पृथ्वी की तुलना में जो मंगल ग्रह की ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कितना कमजोर है, तो अबाउट 3 टाइम्स, 3 गुना कमजोर है। अगर सही कहें तो 38% है। अर्थात अगर कोई चीज धरती पर 100 किलो की है तो मंगल ग्रह पर वो केवल 38 किलो की होगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। विच स्पेस क्राफ्ट वॉज द फर्स्ट टू लैंड सक्सेसफुली ऑन मार्स एंड सेंड डाटा बैक टू अर्थ, तो याद रखिएगा विकिंग, ये हमारा पहला था जो मंगल ग्रह पर सक्सेसफुली लैंड किया था और वहां से उसने डाटा भेजे थे। अगला पॉइंट देखते हैं। इन 2021 विच स्मॉल हेलीकॉप्टर मेड द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट, ये अपने आप में एक अनूठा एक्सपेरिमेंट था और सौभाग्य से सक्सेसफुल हुआ। इसको हमने अपने पिछले लेक्चर में जो मंगल ग्रह पर लिया था उसमें इसको बताया भी था कि उसका नाम था इंजेन्युटी। Which of the following is a primary goal of sending humans to Mars? अभी मोदी जी ने भी ऐलान किया है कि हम मंगल पे मानव मिशन भेजेंगे, तो उसका उद्देश्य क्या है मानव मिशन का? केवल एक है, टू सर्च फॉर साइंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ, किसी प्रकार ये मालूम करना कि क्या वहां पर पूर्व में जीवन था या आने वाले भविष्य में क्या वहां जीवन संभव है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम मानव को वहां भेजेंगे और वो मानव वहां पर कैसी चुनौतियां फेस होती हैं इसका अध्ययन करेंगे, इसे महसूस करेंगे और वहां करके यहाँ पर वो डाटा उपलब्ध करेंगे। What is the term used to describe a Martian year, the time it takes Mars to revolve the orbit around the sun? जो एक मार्टियन ईयर है, मतलब मंगल ग्रह को सूर्य का चक्कर काटने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं ए मार्टियन ईयर। और मार्टियन ईयर कितने दिन का है? 687 दिन का। लगभग धरती से 1.5 गुने के करीब समय लग रहा है उसको। हाउ मच ऑफ मार्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो मंगल ग्रह का वायुमंडल है वहां कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो CO2 लगभग 95% है। इसका ए विकल्प सही है। और उसके अलावा बहुत ही कम मात्रा में अन्य गैसेस जिसमें कि प्रमुख नाइट्रोजन और आर्गन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। What geological evidences suggest that Mars once had flowing water? वो क्या भूगर्भीय साक्ष्य है जिससे हमें पता चले कि मंगल ग्रह पर कभी पानी बहता था, रुका हुआ पानी नहीं, आइस कैप्स की बात नहीं हो रही है जहां पर बर्फ जमी हुई है। तो वहां पर इसका सी विकल्प सही है, रिवर वैलीज एंड लेक बेड्स। वहां पर नदी घाटियां हैं बड़ी बड़ी और सूखी हुई झीलें हैं जिससे पता चलता है कि वहां कभी बार पानी बहता था। Which term describes the thin clouds sometimes seen around Mars high altitude region? वो क्या चीज है जो थिन क्लाउड्स है, जो ऊंची ऊंची जो हाई वहां माउंटेन रीजन है
वहां पे दिखाई पड़ता है, तो इसका सी विकल्प सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स वहां दिखाई देते हैं। जब 95% मार्स एक्सपीरियंसेस मैसिव डस्ट स्टॉर्म्स दैट कैन लास्ट फॉर वीक्स और इवन मंथ्स, वो पूरे पूरे सप्ताह या पूरे पूरे महीने चल सकता है। Which area on Mars is believed to have been a potential site of ancient ocean? मार्स का वो कौन सा क्षेत्र है मंगल ग्रह का जहां पर भूतकाल में मतलब किसी समय समुद्र रहा होगा? तो उसका उत्तर है नॉर्दर्न लोलैंड्स। नॉर्दर्न लोलैंड्स का मतलब अगर हम मंगल ग्रह को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर जो निचली जमीन होगी वहां पे पानी भरा रहा होगा, उसे ही ओशन माना जा रहा है। हाउ फार इज द मार्स फ्रॉम सन? देखिए कंफ्यूज करने के लिए, चूंकि हमारे दिमाग में हमेशा 93 मिलियन माइल्स ही घूमा करेगा। 93 मिलियन माइल्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 93 मिलियन माइल्स है। इसलिए कुछ बच्चे तो बिना विकल्प देखे ही एक टिक कर देंगे, जबकि वो गलत हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और जो सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी थी वो 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो लगभग इसका 1.5 गुना, तो 93 का 1.5 गुना 142 मिलियन माइल्स। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगर सभी ग्रहों की सूर्य से क्या दूरी है और बोर्ड्स लॉ इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो हमारा एक वीडियो है सोलर सिस्टम पे, करीब 40-45 मिनट का वीडियो है। उसमें हमने बहुत डिटेल से एक एक प्लैनेट की दूरी बताई है और बोर्ड्स लॉ की कैसे जब हम सौर मंडल में आगे बढ़ते हैं तो ग्रहों के बीच की दूरी रेशियो वाइज बढ़ती चली जाती है। इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप उसे जरूर देखिए और उस पर भी एक एमसीक्यू वीडियो है, उसको भी सॉल्व करिए। चलिए बी विकल्प सही है। अगला देखते हैं, मार्स थिन एटमॉस्फेयर अलाउज फॉर व्हाट काइंड ऑफ यूनिक सनसेट कलर? तो इसका सी विकल्प सही है, ब्लू। जैसे हमारी धरती पर जब सनसेट होता है तो हम ऑरेंज या रेड कलर देखते हैं, वैसे ही जब मार्स पर सनसेट होता है तो वहां ब्लू कलर दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? विबग्योर। जब प्रकाश एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो सबसे पहले वायलेट कलर स्कैटर होता है, फिर इंडिगो स्कैटर होता है, फिर ब्लू स्कैटर होता है। जब मंगल ग्रह पर चूंकि थिन है एटमॉस्फेयर, इसलिए वायलेट स्कैटर हो चुका है, इंडिगो स्कैटर हो चुका है, और उस समय ब्लू कलर फैल रहा होता है। इसलिए हमको जो उनका सनसेट का जो आसमान है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब हमारा पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो उससे ज्यादा घना है, तो ब्लू भी स्कैटर हो जाता है, ग्रीन भी स्कैटर हो जाता है, येलो भी स्कैटर हो जाता है, और फिर जब ऑरेंज और रेड के बीच का स्कैटरिंग हो रही होती है तब हमारे वहां सूर्यास्त के समय दिखाई देता है कि ऑरेंज या रेड कलर का हमारा आसमान है। यही अंतर जो है विबग्योर का जो अंतर है, अर्थात बैनी आ पीनाला, इसको विबग्योर या ऐसे याद कर सकते हैं, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, लाल, इस तरह से नारंगी, लाल। चलिए अगला देखते हैं। ये याद रखिएगा, ब्लू कलर, वहां सनसेट ब्लू कलर का होता है। Which of the following was a Mars orbital mission launched by India? अभी इंडिया ने भी अपना जो है एक मंगल मिशन लॉन्च किया था जिसको नाम दिया था मंगलयान। ये मार्स मिशन के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, मिशन मार्स, जिसमें अक्षय कुमार ने रोल किया था। याद करिएगा,
अगर किसी मिशन के बारे में पूछेंगे तो इंडिया के मिशन के बारे में सबसे ज्यादा संभावना है मंगलयान 1, मंगलयान 2 ऐसे करके भविष्य में पूछेंगे। हाउ डज द लेंथ ऑफ मार्टियन ईयर कंपेयर टू अर्थ ईयर? पृथ्वी का जो वर्ष है उसकी तुलना में जो मंगल ग्रह का वर्ष है उसकी किस प्रकार हम तुलना कर सकते हैं? इसका डी विकल्प सही है। इट इज 1/5 टाइम एज लॉन्ग एज अर्थ ईयर, या धरती के वर्ष की तुलना में 1.5 गुना अधिक लंबा है। और लंबा होने का कारण समझिए, एक तो इलांगेटेड ऑर्बिट, दूसरा लंबा ऑर्बिट। आप समझिए जो अंदर के ग्रह हैं उनके छोटे ऑर्बिट हैं। अब मान लीजिए ये मरकरी का है, ये वीनस का है, ये अर्थ का है, ये मार्स का है, तो ऑर्बिट बड़ा हो जाएगा तो उसे पूरा करने में समय ज्यादा लगेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मार्स एक्सियल टिल्ट व्हिच कॉजेड इस सीजन। जो मंगल ग्रह पर एक्सियल टिल्ट है वो कितना है जिसके कारण वहां पर पृथ्वी के समान मौसम होते हैं? तो लगभग 25 डिग्री टिल्ट है। और कभी पूछा जाए अर्थ कितनी टिल्ट है तो 23.5 डिग्री पर। बहुत अच्छे से समझिए 23.5 डिग्री कैसे कहते हैं। ये इसका एक्सिस है और ये है 23.5 डिग्री। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। Mars has regions that might contain surface water which are most likely located on its polar ice caps. सभी ग्रहों पे जो पोल्स होते हैं वहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे कम समय तक रहता है, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे धरती हो, पृथ्वी हो। इसीलिए देखिए हमारे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ऐसे ही मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर हमेशा आइस कैप्स मिलेंगे जिनमें बहुत अधिक मात्रा में जल रहता है। तो वही दशा मंगल ग्रह के साथ भी है। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि पोलर आइस कैप्स, सभी जगह पर पोल्स पर बर्फ जमी हुई है। मार्स एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ थिन कंपेयर टू अर्थ। धरती की तुलना में मंगल का जो वायुमंडल है वो कितना विरल है? तो इसका उत्तर है 1/100 एज डेंस, अर्थात केवल 1% घना है। चाहे 1% आए चाहे 1/100 आए, दोनों बराबर हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों विकल्प सही हैं और दोनों बराबर भी हैं। हाउ लॉन्ग डज a रेडियो सिग्नल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ when they are at their closest approach? जिस समय अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर ऑर्बिट में लगाने के दौरान जिस समय पृथ्वी और मंगल ग्रह दोनों पास पास होते हैं, उस दौरान जो रेडियो सिग्नल्स हैं उनको मंगल तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका बी विकल्प सही है, 5 से 20 मिनट। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा मार्स है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। एक ऐसा समय होगा कि अर्थ यहाँ पे होगा, मार्स यहाँ पे होगा, दूरी बढ़ जाएगी। ऐसा समय होगा अर्थ यहाँ होगा, मार्स यहाँ होगा, यहाँ होगा। जब वो अगल बगल होंगे, घूमने के दौरान एक समय एक साथ आ जाएंगे, उस समय वो सबसे प्रॉक्सिमिटी में होंगे। उस समय अगर अर्थ से रेडियो सिग्नल भेजा जाए तो 5 से 20 मिनट लगते हैं। अब ये 5 से 20 मिनट का डिफरेंस क्या है कि वो कितनी प्रॉक्सिमिटी में है। 1 डिग्री का फर्क पड़ेगा, मौसम का फर्क पड़ेगा, धरती पे जो मौसम है उसका फर्क पड़ेगा, मार्स पे जो गैस स्टॉर्म चल रहे हैं उनका फर्क पड़ेगा।
सूरज से जो सौर विंड निकल रही है उनका फर्क पड़ेगा, वो रेडियो सिग्नल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। Which feature is unique to Mars and indicate past volcanic activity? वो कौन सा कारण है कि जो वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल ग्रह पर किसी समय ज्वालामुखी अभिक्रियाएं चल रही थी। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है ओलंपस मून्स लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो मंगल ग्रह पर है। इसका मतलब वोल्केनो तो थे ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ मार्स कंपेयर टू अर्थ? अबाउट हाफ ऑफ द साइज। यहां से भी कुछ कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। अभी हमने जब अपने पिछले लेक्चर में कहा था, उसमें कहा था सिमिलर मास, सिमिलर साइज। अब समझिए, जो मास द्रव्यमान है वो अगर आकार में छोटा भी है तो भी द्रव्यमान बराबर हो सकता है। द्रव्यमान निर्भर करेगा कि वो उसमें कितना आयरन है, कितना भारी तत्व मौजूद है। तो कंपैरेटिवली छोटे आकार का होने के बावजूद उसका मास पृथ्वी के मास के लगभग बराबर है। लेकिन जो उसका डायमीटर है, अर्थात जो उसका व्यास है, वो पृथ्वी के व्यास के तुलना में हाफ साइज है। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मार्स है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज एयर प्रेशर ऑन मार्स कंपेयर टू अर्थ? अभी हमने पढ़ा था 1/100, वही चीज है 1%। इसका ए विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मार्स सैंपल रिटर्न मिशन? जितने भी मिशन वहां किए जाते हैं, प्रयास किया जाता है कि वहां से जो मिट्टी है, जो पत्थर है, या जो वॉल्केनिक जो रिमेन्स पड़े हुए हैं, उनमें कुछ ना कुछ लेके आया जाए। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू ब्रिंग बैक मार्टिनियन रॉक्स एंड सॉइल टू अर्थ। सैंपल रिटर्न मिशन का यही मतलब है कि कुछ न कुछ वहां से लेके आया जाए, जिसका डिटेल में यहाँ पर कई वर्षों तक अध्ययन किया जा सके कि वो वहां रहने लायक बना पाएंगे कि नहीं। सारा खेल यही है, क्या रहने लायक है, क्या वहां से संसाधनों को हम दोहन कर सकते हैं, बस। मार्स रोवर was the first to find evidence of ancient water on Mars. Opportunity, इसका बी विकल्प सही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। Which unique feature does Mars moon Phobos have? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। It's slowly spiraling toward Mars and will eventually crash into planet. ये जो फोबोस नाम का जो उनका मेन ग्रह है, वो मार्स के चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से लगा रहा है कि वो धीरे धीरे उसकी ऑर्बिट कम होती जा रही है, स्पाइरल से, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो उसमें क्रैश करके टक्कर मार देगा। अर्थात ग्रेविटी इतनी ज्यादा है उस पर लग रही है कि वो धीरे धीरे अंदर खिंचता चला जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्स सीजन आर लॉन्गर देन अर्थ। मंगल ग्रह पर जो मौसम है वो पृथ्वी की तुलना में ज्यादा अधिक लंबे हैं। तो इसका उत्तर है इट टेक्स लार्जर ऑर्बिट टू सन। जो इसका सूर्य के चारों ओर जो उसका पथ है, ऑर्बिट है, कक्षा है, वो लंबी है। तो जब लंबी रहेगी तो उतनी ही ज्यादा देर वो सूर्य के सामने रहेगा, उतनी ही ज्यादा देर वो हिस्सा सूर्य के पीछे रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर मार्स इलिप्टिकल ऑर्बिट शेप व्हिच कॉजेज सीजनल चेंजेस? तो ये सब गलत है। इसका ए विकल्प सही है, ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है इलांगेटेड पाथ, इसे कहेंगे इलांगेटेड पाथ। दीर्घवृत्ताकार तो ये हो गया, जब इसको थोड़ा और खींच दिया जाए तो वो इलांगेटेड ऑर्बिटल हो जाएगा।
ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी। चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। इसमें करीब 35 के करीब आपने प्रश्न देखे, कुछ नए थे, कुछ पुराने थे, कुछ इसमें नए तथ्य जुड़ गए जो कि हमने लेक्चर में नहीं पढ़ाए थे। जब आप दोनों लेक्चर को एक कंबाइन करके देखेंगे तो आप में फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मार्स मंगल ग्रह पर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको तुरंत कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार अच्छे अच्छे उपयोगी वीडियो आपको रोज सुबह और शाम को रात में मिलते रहे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।